हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो में आप जानेंगे कुछ स्मॉल एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो हिंदी भाषा में हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश जिनसे हमारे भावों को प्रकट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। वीडियो में अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ स्मॉल एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस। शुरुआत में करूंगी हिंदी के वाक्यांशों के साथ। जब इन वाक्यांशों को लिखा जाता है तब हम वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाक्यांश है वाह वाह। अगर आपको वाह वाह कहना है तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मार्वलस। ठीक है। इसके बाद हिंदी का वाक्यांश है बेशक। ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी फ्रेज में ही आता है। तो बेशक के लिए हम बोलते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है कमाल कर दिया। कई बार हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डन वंडरफुली। नेक्स्ट है शाबाश। इसका भी यूज हम करते हैं कई बार, तो शाबाश के लिए हम बोल सकते हैं वेल डन। नेक्स्ट है कितना भयानक। ठीक है, तो कितना भयानक इस वाले एक्सप्रेशन के लिए आप बोल सकते हैं हाउ टेरिबल। नेक्स्ट है बड़ी फिजूल बात है। तो जी बड़ी फिजूल बात है, इसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ एब्सर्ड। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस यूज कर रहे होते हैं अपनी बातचीत के दौरान, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्यांश, तो आपको बोलते वक्त ध्वनियों पर ध्यान देना है। जी हाँ, मान लीजिए आप किसी आश्चर्य वाली बात को प्रकट कर रहे हैं, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो वो भाव आपकी ध्वनि में भी सुनाई देना चाहिए। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताए गए ये एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस समझ में आ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस। तो जी नेक्स्ट है अरे। कई बार हम ये बोलते हैं छोटा सा है अरे, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हे। नेक्स्ट है हे भगवान। ये भी हम कई बार बोलते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ओ गॉड। नेक्स्ट है हाय। कई बार ये हाय वर्ड हम बहुत बोलते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो माय गॉड, क्योंकि ये एक शौक प्रकट करने वाला भाव है। शौक मतलब जब हमें आश्चर्य होता है, तो जब हमें आश्चर्य होता है कई बार हम हाय बोल देते हैं, तो हाय के लिए आपको माय गॉड कुछ इस तरह से बोलना है और ध्वनि में भी परिवर्तन लाना है। याद रहे ये हेलो वाला हाय बिल्कुल नहीं है। तो जी नेक्स्ट फ्रेज है सबसे पहले हिंदी में उनकी इतनी हिम्मत। तो यहां पर कुछ गुस्से वाला भाव प्रकट हो रहा है, क्रोध वाला भाव प्रकट हो रहा है, तो उसी तरह से हम ध्वनि में भी परिवर्तन लाएंगे। इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाएगा हाउ डेयर ही। अगर कोई मेल पर्सन है तो आप ही बोल सकते हैं लास्ट में, फीमेल है तो शी बोल सकते हैं, और प्लूरल नंबर में कुछ व्यक्ति हैं तो आप दे बोल सकते हैं। इस स्लाइड का अगला वाक्यांश है कितने अपमान की बात है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। आई होप ये सभी वाक्यांश भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हम अपने डिफरेंट जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें प्रकट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, जिसमें कुछ और वाक्यांश मैंने यहाँ पर बताए हैं, जैसे फटाफट कीजिए। ये कई बार हम बोलते हैं, तो फटाफट कीजिए के लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेक हेस्ट प्लीज। हेस्ट मीन्स होता है जल्दी करना। ठीक है, तो फटाफट कीजिए इस वाक्यांश के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे मेक हेस्ट प्लीज। इसके अलावा भी आप एक और फ्रेज बोल सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, जैसे हरी अप प्लीज। नेक्स्ट है क्या खूब। ये वाक्यांश भी हम कई बार बोलते हैं, तो क्या खूब इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ स्वीट। नेक्स्ट है कितना सुंदर। तो जी कितना सुंदर इसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ लवली। नेक्स्ट है बड़ी खुशी की बात है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे
हाउ जॉयफुल। नेक्स्ट है बड़े दुख की बात है। अब देखिए ध्वनि चेंज होगी यहां पर, तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, हाउ सैड। लास्ट वाक्यांश कुछ इस तरह से है, हां ऐसा ही, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यस इट इज। तो जी ये तो थे छोटे छोटे विस्मयादिबोधक वाक्यांश यानी कि एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस। ऐसे ही कुछ और फ्रेजेस लेकर आऊंगी मैं एक और नए वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।